हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इंग्लिश लेट्स लर्न विद एस एस बागड़ी। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग सेकेंड चैप्टर क्लास 12 का पेज नंबर 17 एंड 18 को कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश बलपूर्वक कहता है कि वह स्वयं का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। वह कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों की तरफ सीधा देखते हुए मुकेश ऐसा कहता है। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town, फिरोजाबाद। इनकी फिरोजाबाद के शहर में वहाँ की धूल भरी गलियों के मध्य उनका जो ये सपना था वह एक मिराज, यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन, एक भ्रांति के समान था, एक झूठे सपने की तरह प्रतीत होता दिखाई दे रहा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर्स फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर एक दूसरा परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में संलग्न है या चूड़ियों बनाने के काम में जुटी है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत का एक चूड़ियाँ बनाने का उद्योग केंद्र माना गया है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ बहुत सारे परिवारों ने अपनी दर पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेस, उन भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, और उन ग्लासों को, चूड़ियों को वेल्डिंग करने में, बनाने में। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बना रही हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ द देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, उनमें से कोई भी यह नहीं जानता है कि उन बच्चों के लिए यह इलीगल है, अवैधानिक है। लाइक हिम टू वॉक, इस तरह से कार्य करना। इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कि कांच की भट्टियों में। विद द हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ। इन डिंजी, डिंजी मीन्स होता है ग्लोमी एंड ड्रैव, यानी कि अंधेरी और नीरस कमरों में काम करना अवैधानिक है। विदाउट एयर, जहाँ वायु ना हो। एंड लाइट, और प्रकाश उचित मात्रा में ना हो। दैट द लॉ, यदि कानून बनाया जाए, इफ इन्फोर्स्ड, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, यदि कानून बनाया जाए तो उनको 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं जो वहाँ से बाहर, आउट ऑफ, बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आर्स, स्लॉग देयर डे लाइट आर मीन्स होता है ड्यूरिंग द हार्ड वर्क डे टाइम, यानी कि दिन के समय बहुत कठिन परिश्रम करना। ऑफन, इस वजह से प्रायः लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वह अपने आंखों की चमक भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम्स, मुकेश की आंखें चमक रही थी। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले गए। विच ही प्राउडली से, जहाँ जाकर वह कहते हैं, इज़ बीइंग रिब्यूल्ड, मैं इस घर का पुनर्निर्माण कर रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स, उसके बाद हम एक बदबूदार या दुर्गंध गली
की ओर गए, चॉक्ड विद गार्बेज, जिसका मार्ग रुका हुआ था कूड़े कचरे से, अवरुद्ध था। पास्ट होम्स, पुराने घर बने हुए थे। दैट द रिमेन्स होबल्स, मामूली से घर बने हुए थे। वुड विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जिसकी दीवारें टूटी फूटी दीवारें थी। उबली लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए दरवाजे थे, डोर्स, नो विंडो, उन पर कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे परिवार एक साथ थे, यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल, मानव और जानवर को एग्जिस्टिंग, एक साथ रह रहे थे। इन ए प्रीविबल स्टेट, यानी कि आदिमकालीन, यानी कि कहा जाए तो आदिकाल के लोग जिस तरह से रहते थे, आदि मानव, वैसी गाय और इंसान एक साथ रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे के सामने रुकता है, ऑफ वन सच ए हाउस, इसी तरह का एक घर। बैंक्स, और जोर से चिल्लाते हुए और ताकत के साथ बलपूर्वक, और ओबली आयरन, एक लड़खड़ाते हुए दरवाजे को, डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे को, विद हिज फुट, अपने पैर से मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धक्का देके खोलता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ड सैक, हम एक आधे बने हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग पर, थैज्ड विद डेथ ग्रास, एक घास की बनी हुई छप्पर, सूखे घास की बनी हुई छप्पर है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनिच लीव्स, उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा जल रहा है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी तस्तरी रखी हुई है, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है, जिसमें पालक की पत्तियां छन छन करती हुई पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें, तस्तरियाँ रखी हुई हैं। आर मोड चॉप्ड वेजिटेबल, जिनमें हरी सब्जियां या वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, सब्जियां। अ फ्रेल यंग वुमेन, और एक कमज़ोर पतली सी औरत इस कुकिंग, खाना बना रही है। द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, जिसकी आंखें भरी पड़ी हैं धुएं से। द स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। एंड सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह ज़्यादा बड़ी नहीं है उम्र में। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, बहू के रूप में उसे सम्मान दिया जाता है। एंड द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलवेज इन चार्ज ऑफ 3 men, यानी कि जो बहू है वो घर की बड़ी बेटी के रूप में घर में उसको आदर दिया जाता है, और उसके बाद 3 लोगों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, एक उसके पति, एंड मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश और उसके पिताजी, इन तीनों की जिम्मेदारी रखती है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़े आदमी घर में प्रवेश करते हैं, सी जेंटली
वह धीरे धीरे से विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवारों के पीछे चले जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज में चलते आ रहा है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, जो घर की बहू है, जो पुत्री के समान माना जाता है, उसे वो अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती है। एंड बिफोर मेड एल्डर्स, जैसे ही घर पर बड़े आते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावर्ड बेंगल्स मेकर। इस मामले में घर में एक और बड़े बुजुर्ग हैं, और जो कि बहुत एम्पावर्ड गरीब हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, बहुत पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, कठिन परिश्रम किया था। एंड फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो दर्जी थे, देन बेंगल्स मेकर, उसके बाद चूड़ियाँ बनाने वाले बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह अपने घर को पुनर्निर्मित करने में असफल रहे, और अपने 2 बेटों को, हिज 2 सन्स टू स्कूल भेजते हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, और उनको पढ़ाने में वह खुद व्यवस्थित उनको करते हैं। व्हाट ही नोज, जो वो जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम जो वो जानते हैं, बखूबी से उन अपने 2 बेटों को भी वह पूरा सिखाते हैं। थैंक यू।